हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है बहुत ही जल्दी यानी कि नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है 30 से 40 हजार वैकेंसीज ग्रुप डी की नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। गाइज, अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, जहां पर जाकर के आपको जो है इनका नोटिफिकेशन चेक करते रहना है और जहां जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbcdg.gov.in, जहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी आपको करनी होगी। एग्जाम नेम जो रहेगा आपका आरआरबी ग्रुप डी 2024 के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आरआरबी रहेगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। पोस्ट नेम जो रहेगी जो जारी की जाएंगी उसमें आपके ट्रैक मेंटेनर्स होंगे, दूसरा हेल्पर्स की होंगी, तीसरा असिस्टेंट्स की होंगी और असिस्टेंट्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रिकल में भी होगी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी होगी। इसके अलावा अदर्स जो डिपार्टमेंट है उनमें सब में जो है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो गाइस, जैसे कि हमने बताया कम से कम 30 से 40 वैकेंसीज ग्रुप डी की जो है जारी की जाएगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, ऑल ओवर इंडिया लेवल की जॉब होगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है कहीं भी आपको इंडिया के किसी भी जो है जोन में आपका जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी। एग्जाम लेवल आपका सेम नेशनल लेवल का रहेगा, यानी कि ऑल ओवर इंडिया लेवल का आपका जो है ये एग्जाम होगा। अब बात करते हैं जेंडर की कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, यानी कि लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी रहेगी, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड जैसे कि हमने बताया पूरा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो भी आपको फॉर्मेलिटीज करनी होगी वो सारी ऑनलाइन आपको करनी होगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट और जो है आपका क्या रहेगा। तो गाइस, जैसा कि हमने बताया नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि नवंबर और दिसंबर में आपकी जो है आरआरबी जो है जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा। जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो हम आपके लिए जो है एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जो है नोटिफिकेशन पर बनाएंगे। अब गाइस, बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में रहेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में रहेंगे, तो आपके लिए फीस जो होगी वो 500 रुपए रखी जाएगी। और अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या डिसेबल्ड पर्सन है तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रुपए रहेगी। अब बात करते हैं पेमेंट की, यानी कि पेमेंट मोड क्या रहेगा आपके एप्लीकेशन फीस का। आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या जो भी ऑप्शन वहां पर दिया होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप अपने जैसे भी कन्वीनियंट होगा आपके लिए आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी जारी होंगी उसमें क्या क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। तो गाइस, उसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी जाएगी 10th क्लास या 12th क्लास, यानी कि ज्यादातर जो होगा इसमें 10th क्लास वाले होंगे। और इसके अलावा जो है 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले होते हैं वो भी, यानी कि नेशनल एनएसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट,
ये सब अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होंगी। 10th वाले, 12th वाले और आपका आईआईटी वाले और आपके एनएसी वाले सबके जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन जो होगी उस पर जब नोटिफिकेशन जारी होगा वो हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि क्या एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा जो है एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 33 साल रहेगी। यानी कि आपका 18 और 33 साल के बीच में अगर रहेंगे आप तो आप जो है ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए, उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका एससी, एसटी, ओबीसी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और आपका डिसेबल पर्सन को दिया जाता है, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि सिलेक्शन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा। उसमें आपको जो है 4 स्टेजेस आपकी रखी जाएंगी। नंबर 1 पे होगा आपका रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, जो होगा आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा जो होगा आपका स्टेज वो होगी आपकी पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उनका ओरिजिनल के साथ, यानी कि टैली किए जाएंगे। चौथा स्टेज होगी और फाइनल वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में यानी कि देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस इन 4 स्टेजेस से आपको जो है गुजरना होगा। आपका सीबीटी टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट जो होगा, पैट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, थर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फोर्थ रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब गाइस बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो गाइस अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो जो आपका होगा ऑनलाइन, जैसा कि हमने बताया, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। थर्ड आपका जो टाइम दिया जाएगा उनको सॉल्व करने का वो आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा। पेपर की बात करें मीडियम की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, यानी कि जिसमें भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, आप उस लैंग्वेज में जो है अपना पेपर दे सकते हैं। क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही मार्क्स का वो आपका पेपर होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का होगा। इसमें अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आपने गलत आंसर दिया है तो उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी, उसमें क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो गाइस नंबर 1 जनरल साइंस जो रहेगी उसके आपके 25 क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस के। दूसरा जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स, उसके 25 क्वेश्चंस होंगे। थर्ड रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसके भी आपके जो है 20 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे टोटल लगा करके आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 ही जो मार्क्स के ये आपके रहेंगे। तो ये था गाइस आपका सिलेबस। और अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो गाइस जो ग्रुप डी के जो आपके वैकेंसीज जो पोस्ट रहेगी उसकी जो आपका सैलरी रहेगी वो 25,000 अप्रोक्स रहेगी आपकी, प्लस अलाउंसेज रहेंगे जिसमें आपका डीएनएस अलाउंसेज, डेली अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, इसके अलावा जो ओवर टाइम अलाउंसेज, ये सारी चीजें, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी चीजें जो है आपको एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको जो है अलाउंसेज सारे दिए जाएंगे। कैटेगरी एंड जोन वाइज अगर डिटेल्स की बात करें, जो वैकेंसीज रहेगी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी और जोन वाइज क्या रहेंगी, तो गाइस जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी जो है वैकेंसीज रिजर्व्ड है और जोन वाइज किस जोन के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई है। अब गाइस बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस अप्लाई करने का प्रोसेस जो रहेगा,
जैसे कि हमने बताया टोटल आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर विजिट करना होगा। फिर उसके बाद अगर आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो गाइस सबसे पहले आपको उनके पोर्टल पे जो है जाकर के आपको रजिस्टर कराना होगा विद योर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यानी कि आपको जो है रजिस्टर कराने के लिए अपने आप को एक अपना वैलिड ईमेल आईडी चाहिए होगा और एक आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, तभी आप जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करा पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको डिटेल्स होगी उसमें सारी पर्सनल डिटेल्स होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके एकेडमिक सारा रिकॉर्ड, जो भी डिटेल्स वहां मांगी जाएगी उसे आपको प्रॉपर फिल करना है। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद है आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि आपको अपने वहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वहां अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। गाइस यहां पर इस बात का ध्यान रखना है जो वहां पर डायमेंशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, यानी कि साइज जो होगा उसी फॉर्मेट में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जब आप ये सारी चीजें अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जो भी वहां पर ऑप्शन होंगे, चाहे डेबिट कार्ड का है, क्रेडिट कार्ड का है, नेट बैंकिंग का है, यूपीआई का है, जिसके जो भी ऑप्शन होंगे जिसमें आप कन्वीनियंट लगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप जो है प्रीव्यू कर लें अपना एक जो है फॉर्म जो आपने फिल किया है, सारा चेक कर लें डिटेल्स को। उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। सबमिशन के बाद जो है आप इस बात का ध्यान रखें उसका जो है अपना 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी यानी कि पूरा आपके पास एक डिटेल होगी आपने जो रिकॉर्ड जो आपने फॉर्म फिल किया है। तो गाइस ये थी आपकी जो है आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज जो जारी होगी उसका एक पूरा हमने फॉर्मेट बता दिया है कि क्या फॉर्मेट रहेगा। तो गाइस जैसे इनका जो है नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो जाएगा हम आपके लिए जो है एक वीडियो प्रॉपर बना देंगे। ये हमने इसलिए एक वीडियो आपको लिए बना दी सो दैट आप जो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। और मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन टिप्स भी दे देता हूं, नटशेल में बता देता हूं कि कैसे आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न जो हमने बताया है उसको अपना जो है समझना है कि एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद जो है आपको जो है जो स्ट्रक्चर जब आप समझ जाएंगे, एग्जाम पैटर्न समझ जाएंगे, उसके बाद जो है आपको उसमें से जो टॉपिक्स बताए हैं उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके आपको जो है टॉपिक वाइज जो है प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ जो है आप ये करना है आपको जो आपके लिए मैंडेटरी है, जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स हैं उन पेपर्स को आपको लेना है और उसमें पूरा आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या लेवल है, किस टाइप से आपके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको देखना है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं और किस वे में आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा जो है आप बीच बीच में जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो है आप अपना एक मॉक टेस्ट करते रहें, यानी कि बीच बीच में आप जो है चेक करें सो दैट आपकी जो है स्पीड और आप जो है टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर सकें। इसके लिए आप गाइस एक चीज और कर सकते हैं, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की बुक्स आती हैं प्रिपरेशन की, वो आप कोई बेस्ट बुक ले लें और उससे पूरी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो गाइस आपको जो है कंटिन्यूअस अपना प्रिपरेशन करना है और साथ ही साथ में आपको जो है टाइम मैनेजमेंट पे सारी चीजें ध्यान रखना है कि जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर जो है आपके जो है 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाने चाहिए। तो गाइस पूरा स्ट्रेटजी के साथ, टाइम टेबल के साथ, यानी कि शेड्यूल बना करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस जैसे नवंबर के एंड या नवंबर में या दिसंबर में जैसे भी इनका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा,
मैं आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। और इसके अलावा जो आपके जो फैक्ट्स होंगे, जो आपका लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, जो सारी चीजें आपको A to Z मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो गाइस, आई होप आपके सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अब भी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस, हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं उस पर वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे जो है वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।